Hello everyone, my name is Megha Sharma and today we are going to talk about redox reactions. ओके सो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों हम स्टडी करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, साथ ही हमें देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, सो व्हाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, रैड एंड ऑक्स. रैड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स जो लिया है वर्ड वो ऑक्सीडेशन से लिया है. ठीक है, रिडक्शन जो है रैड लिया है रिडक्शन से, और जो ऑक्सीडेशन लिया है, ठीक है, ऑक्स वर्ड लिया है वो ऑक्सीडेशन से लिया है. ठीक है, वेयर देयर इज अ ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन, यानी जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन भी होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ है. तो हमारी जो डेली लाइफ में काफ़ी सारी रिएक्शंस हम देख सकते हैं, वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस का यूज़ होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वाटर की रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, रूट से क्या करेंगे, वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करके ये बनाएंगे फूड, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी. कैसे होगी, यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा. ये जो CO2 है इसका क्या होगा, रिडक्शन. ठीक है, वो किस में होगा, फूड में. और जो H2 है वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में. ठीक है, तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मेटल एक्सट्रैक्शन में. ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होगी वो दोनों रिएक्शन जो होगी वो साइमल्टेनियसली चलेगी. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेशन, कंबशन, कॉरोजन, रस्टिंग और फोटोसिंथेसिस, इन सभी प्रोसेस में जो होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगी. ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है दोनों रिएक्शन जो होगी साइमल्टेनियसली चलेगी, यानी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा. ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि रिडक्शन क्यों हम स्टडी करते हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो रिडक्शन है उसमें दोनों प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. यानी ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा. ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि आई एम अ गुड गर्ल एंड आई एम नॉट अ बैड गर्ल. ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है. ठीक है, वैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गया ऑक्सीडेशन. रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जस्ट अपोजिट जो होगा वो ऑक्सीडेशन के होगा. वैसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ये हो गया रिडक्शन. नेक्स्ट हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें हम, तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो यहाँ पर जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. एंड जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पर आयरन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा क्योंकि मेटल है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें निकल ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहा है, निकल प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो निकल ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है. ठीक है, तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, निकल का, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन. प्लस जो H2 है वो ऑक्सीजन को गेन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें हाइड्रोजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. तो यहाँ पर देखेंगे हम H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड होकर बना रहा है सल्फर प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है. तो यहाँ पर जो H2S है उससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन. और जो Cl2 है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रोसेस में हो रहा है रिडक्शन, यानी ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पर NH3 जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है N2, नाइट्रोजन प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो यहाँ पर क्या होगा, जो NH3 है वहाँ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का. ठीक है,
तो ये बनाएगा N2 प्लस जो ब्रोमीन है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा रिडक्शन। तो ये बात हो गई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब अगर हम आगे बात करें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और सेकंड होता है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा, ठीक है। यानी होगा क्या, देखो यहाँ पर एक एटम है ए, ठीक है, वो क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो भी अगर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी ए से किस में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, किस में जा रहा है बी में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा बी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एलिमेंट तो इसका होगा रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर इसको डेफिनेशन फॉर्म में अगर देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल लॉसेस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कोई भी अगर एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा ऑक्सीडेशन। इसे हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। डी इलेक्ट्रोनेशन क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एटम में जो सोडियम एटम है, ठीक है, ये क्या कर रहा है अपने आटम और शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और क्या बना रहा है सोडियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट हम बात करें रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या होगा, देखो रिडक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम आयन और मॉलिक्यूल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होगा, देखो इसे हम इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी इलेक्ट्रोनेशन था, डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, और इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्लोरीन एटम का, ठीक है। क्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो इसके आटम और शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, और स्टेबिलिटी के लिए चाहिए किसी भी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7 से 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। सो ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो। जैसे यहाँ पर हमने लिया है कोई भी ए एटम, ए एटम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन जाएगा ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ देखोगे एरो से किस में आ रहे हैं बी एटम के, ठीक है। एटम बोल दो या एलिमेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इस बी एटम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो बी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम नेम के थ्रू नेम के ऊपर जाए अगर इसके, तो जो एजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा खुद तो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो खुद का क्या करेगा रिडक्शन करेगा, और दूसरे एटम का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। वैसे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, और जो दूसरे एटम का है वो करेगा रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ बात हो गई हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट की, ठीक है।
आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।